देखिए गाइस, यहाँ बस इतना पानी, ये यहाँ से खिड़की से इतना पानी आ रहा है कि पूरा हमारा बिस्तर वगैरह गद्दा उद्दा सब गीला हो जा रहा है। ये देखिए पूरा पानी टपक रहा है यहाँ से। ऊपर में झिल्ली लगाए हैं, उसके बावजूद भी पूरा छिट्टा आ रहा है इस तरफ। पूरा दीवार देखिए पूरा गीला हो गया है। इसी वजह से पूरा तकिया वगैरह गद्दा उद्दा सब गीला हो गया है। तो मैं ये पलंग वगैरह दूसरे तरफ सेट करूँगी। बड़ा दिक्कत हो जाता है, सामान को इस तरफ करो फिर उस तरफ करो, बहुत परेशानी हो जाता है। लेकिन इसे करना भी ज़रूरी था, क्योंकि पानी यहाँ से बार बार आ ही रहा है और अभी तो पानी का मौसम बना ही रहेगा, तो मुझे इसको यहाँ से हटाना ज़रूरी था। तो मैं गद्दा को निकाल के नीचे रख दी हूँ, अब पलंग को इस तरफ खसका रही हूँ। और ये पलंग इतना भारी है गाइस, बाप रे! इसमें सामान पूरा भरा है, सामान मैंने निकाला नहीं है, अंदर का पूरा सामान ऐसे ही है, बस उसको मैं ऐसे ही खसका रही हूँ। इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, भारी हो रहा था। इतना थक गई थी मैं जब ये सब करने के बाद, क्योंकि ये पलंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा भारी है। देखो मैं बीच बीच में खड़े भी हो जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी, बहुत दिक्कत हो रहा था मेरे को अकेले करने में। तो फिर ये देखिए पूरा सामान उमान सबको मैं इसी में हटा रही हूँ, पलंग पे रख रही हूँ। और कुछ कुछ सामान है जो मुझे कबाड़ी वाला को देना है, पेपर वगैरह ये सब जो है ना, वो सब सामान को मुझे कबाड़ी पे देना है। तो इन लोग को हटा के सबको बाहर निकाल के रखूँगी, ताकि कबाड़ी वाला सुबह सुबह आता है तो उसको मैं तुरंत दे दूँ। तो इसमें अरमाली का भी सामान मैं नहीं हटाई थी, अरमाली का सामान भी उसी में ही है, बस मैंने ऐसे पूरा खसकाया था सामान के साथ। तो ये सामान अरमाली को तो मैं यहाँ से हटा दी हूँ, यहाँ पे नहीं रखी हूँ, इसे मैं हॉल पे रखी हूँ अरमाली को। और पहले मैं सोची कि इस तरफ पलंग अच्छा लगेगा, लेकिन जब मैं लगाई ना तो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं यहाँ से फिर हटा दी। अब देखो यहाँ पे मैं रख रही ज़रूर हूँ, तो रख के मैंने देखा था, लेकिन अच्छा नहीं लगा मुझे उसका गेटअप, तो फिर मैं वहाँ से फिर हटा के फिर मैं दूसरे तरफ रखी हूँ। हम जैसे किराए वाले लोग के लिए तो और बड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो फैला हुआ है, जो चीज़ जो हमें दिक्कत हो रहा है उसे तो ठीक करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए मैं आधा जिमी बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, बार बार मेरे पास आके ना मस्ती कर रही थी, मुझे काम करने ही नहीं दे रही थी। ये देखो बार बार आ रही थी। अब वो सामान वगैरह को हटाओ तो सोचती है कि कहीं चूहा वगैरह तो नहीं है, तो बस वो उसी के पीछे पगला रखी थी, चूहा हुआ है क्या करके। अब वो चूहा वगैरह उसको दिख जाता है ना, तो उसको मार के ही छोड़ती है, उसको मार देती है, खाती वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन मार के इसको छोड़ देती है। तो बार बार मुझे डिस्टर्ब करने आ रही थी। और ये मैं छज्जा के ऊपर आधा सामान रख रही थी, तो ये छज्जा के ऊपर सामान रख रही थी, तो ये सामान जो है ना वो मैं ऊपर में चढ़ गई थी अब रखने के लिए, अब रख तो दी, लेकिन वो पूरा सामान फिर वापस मेरे ऊपर गिर गया। अच्छा हुआ कि मेरे को कुछ लगा नहीं, कार का कुछ सामान था तो उसे भी रख रही थी, तो वापस मेरे ऊपर गिर गया। और ये सब देखिए अरमाली, ये पलंग में खोल के उसके अंदर भी थोड़ा जो सामान है ना उसे थोड़ा ठीक ठाक कर रही थी, तो वो भी फैला हुआ था, तो उससे मैं बस ठीक ठाक कर रही हूँ अच्छे से। और जो दोना पत्री वगैरह पूजा में यूज़ हुआ था ना, तो वो भी ऐसे बाहर बाहर ही रखा हुआ था, तो बोले चलो दोना पत्ती भी लगे हाथ रख देते हैं। और ये जो बोरा देख रहे हैं ना वाइट कलर का, इस पे मेरा तकिया है, तकिया कवर नहीं तकिया है। इसे मैं मीशो से मंगवाई थी, 6 पीस आया था, तो 4 पीस अभी बाहर है, 2 पीस बच गया, तो मैं उसको भी पलंग पे रख रही थी, ताकि कभी कुछ दिक्कत हो, कुछ फट उट गया तो फिर मैं उसको दोबारा निकाल के यूज़ कर सकूँ। तो ये देखिए फाइनली मेरा हो गया, इस तरफ मैं रखी हूँ पलंग को, तो बस वही चादर वगैरह सब अच्छे से बिछा लूँगी और फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहुत थक गई थी मैं, बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, एकदम भारी भारी जब उठाई। और मम्मी बहुत मना कर रही थी मेरे को कि तू अकेले मत कर,
मैं आ जाती हूँ, मैं कर लूँगी, या तो फिर इनको आने दो तो फिर तुम लोग साथ में मिल के कर लेना। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था क्योंकि पानी सुबह से गिर ही रहा था। अब वो रात भर भी गिरा और उसके दूसरे दिन फिर पानी गिर ही रहा था, दोनों में से हो नहीं रहा था। मैं बोली चलो ठीक है, मैं अकेला जैसा भी धीरे धीरे कर लूँगी। तो मम्मी बोली मेरे को कि मैं आ जाती हूँ। मैं बोली नहीं, तू थक जाएगी, तू मत कर, मैं कर लूँगी आराम से, धीरे धीरे कर लूँगी। तो बस फाइनली सब कुछ हो ही गया, सब अच्छे से। तो ये थोड़ा बहुत सामान है जो मैं अच्छे से रखूँगी, बाकी पेपर वगैरह जो कुर्सी में देख रहे हैं ना, उसको मेरे को हटाना है, तो उसको बाहर में जाके रखूँगी। तो ये हो गया मेरा सब कुछ रेडी अच्छे से। अब ऊपर भी मैं गई थी, छत के ऊपर भी बारिश हो रहा था, तो भी मैं छत के ऊपर छाता लेके गई थी और उसको फिर से ठीक ठाक करके झिल्ली वगैरह लगा के आई हूँ। और फिर ये मैं आ गई हूँ किचन पर। ये शाम का है, शाम का वीडियो है ये वाला। ये मैं तो मलाई भी मेरे पास बहुत इकट्ठे हो गए थे। चलो आज करूँगी कल करूँगी करके ना कर ही नहीं पा रही थी, इसलिए मैं बोली चलो आज फाइनल कर ही लेती हूँ, घी निकाल ही लेती हूँ। तो बस वही मैं बस घी निकाल रही हूँ और एक तरफ में देखो जो धुआं उड़ रहा है ना, वो मैं चाय बना रही हूँ, मस्त अदरक वाला चाय, काली चाय। दूध वाली चाय वगैरह तो मैं पीती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं काली चाय बना रही हूँ। अब एकदम शाम को दोपहर में जब करी और फिर शाम को ना एकदम बहुत ज़्यादा थकासी लग रहा था। नहाने वोने के बाद थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं वही शाम को 6-7 बजे, 7 साढ़े 7 8 ऐसे बज ही रहा था रात में। तो मैं बोले चलो चाय बना लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो बस चाय भी बन रहा था और इस तरफ मेरा घी भी निकल रहा था। और देखिए मेरे से गलती से गिर गया अब डब्बा, अरे मेरे से मलाई का पानी गिर गया, तो मैं बस उसको अच्छे से पोंछ रही थी। उसके बाद फिर मेरा चाय भी बनकर तैयार था, तो मम्मी को चाय वगैरह दे दी हूँ। और मैं बोली कि चलो मलाई को मतलब मलाई निकाल के घी चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। क्या हुआ? क्या चाहिए? हैं? मम्मा अभी काम कर रही है ना बेटा, खाना बनाएगी ना मम्मा। खाना बना लेगी, उसके बाद तेरे को लेके जाएगी बाहर, ठीक है? अभी जाओ दादी के पास जाओ, ठीक है? तो गाइस मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से।